राष्ट्रीय आंदोलन का अगला पार्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन कब घटित होता है? 9 अगस्त 1925 को। क्या था? हम लोग जानते हैं हमारे देश में जो नेता थे, हमारे देश में नेताओं का 2 दल बना हुआ था, एक था गरम दल, एक था नरम दल। तो नरम दल के नेता चाहते थे हमको आज़ादी बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन गरम दल के नेता ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज लोग हमको आज़ादी आसानी से देंगे। ठीक, इसके लिए क्या होता है, गरम दल के जो गरमपंथी नेता थे वो बहुत सारे सामानों को एकत्रित करने का प्रयास करने लगते हैं। ठीक, जो हमारे पास बम रहेंगे, ठीक, कारतूस रहेंगे, पिस्तौल रहेंगे, तभी हमको आज़ादी मिलेगी। ये मानसिकता किसकी थी? गरम दल के नेताओं की थी, जो गरम दल के क्रांतिकारी थे। तो वो लोग क्या होता है, जो गरम दल के क्रांतिकारी थे वो लोग मीटिंग बनाते हैं, और मीटिंग में क्या होता है, वो लोग प्लानिंग करते हैं कि अंग्रेजों का ठीक एक रेलगाड़ी, उसमें क्या होता था, सरकार क्या होता था, उस रेलगाड़ी में बहुत सारे अंग्रेजी सामान जा रहे होते हैं, बम, कारतूस, ठीक, बहुत सारे पिस्तौल, बहुत सारे सामान जा रहे होते हैं अंग्रेज के। फिर क्या होता है, क्रांतिकारियों ने क्या किया, उसको मिल करके रात में लूट लिया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, 9 अगस्त 1925 को होता क्या है, कहीं की किताब में लिखा गया 8 अगस्त। तो 9 अगस्त 1925 की रात में होता क्या है, लखनऊ से सहारनपुर की तरफ ट्रेन, अंग्रेज की ट्रेन जा रही होती है। तो लखनऊ से सहारनपुर की तरफ एक बीच में पड़ता है काकोरी स्थान, काकोरी स्टेशन। उस काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने क्या किया, ट्रेन को रुकवाया और ट्रेन को क्या किया, पूरा ट्रेन को लूट लिए वो लोग। ट्रेन में जो भी थे सभी को किए, पूरा बम, कारतूस, पिस्तौल जो भी थे सबको लूट लिए। और फिर क्या होता है, वही है क्रांतिकारी आंदोलन। तो वही कहा गया है, रेलगाड़ी से सरकारी खजाना जब सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, काकोरी नामक स्थान पर उसे क्या किया, लूट लिया। जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा होता है, तो क्रांतिकारियों ने क्या किया, उस पूरे खजाने क्या किया, पूरा लूट लिया। अब क्या होता है, तो अंग्रेजों ने उस क्रांतिकारियों में से, उन क्रांतिकारियों में से 29 क्रांतिकारियों को चिन्हित किया, अर्थात उन पर मुकदमा चलाया। और उसमें से कुछ लोगों को जो मेन थे उनको कुछ दिनों में ही क्या गिरफ्तार कर लिया। उनमें सबसे मेन नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो कहा जाता है क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। और कौन? अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। और कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी। ये लोग क्या करते हैं, ट्रेन को लूट लेते हैं। बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी को अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या दे दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है, इनको फांसी दे दिया जाता है। फिर क्या होता है, भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। ठीक, अब क्या होता है, भगत सिंह के नेतृत्व में ही क्या होता है, भगत सिंह एक बहुत बड़ा नेतृत्व करते हैं। उस नेतृत्व में क्या होता है, भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 में पुलिस कप्तान सैंडर्स क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अंग्रेज अधिकारी पुलिस था, कौन? अंग्रेज कप्तान था, कौन? सैंडर्स। तो पुलिस कप्तान था। ठीक, तो पुलिस कप्तान सैंडर्स की भगत सिंह ने क्या किया, गोली मारकर हत्या कर दिया। फिर क्या होता है, एक अंग्रेजी न्यायाधीश, उसका नाम था जीसी हिल्टन। क्या नाम था? जीसी हिल्टन। तो जीसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। जब भगत सिंह ने इनकी हत्या किया तो जीसी हिल्टन ने क्या किया, भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी। और क्या होता है, 8 अप्रैल, फिर क्या होता है, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को
भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त राजगुरु ने असेंबली में बम फेंक दिया। क्या फेंके? अंग्रेजों के असेंबली में, पार्लियामेंट में इन तीन लोगों ने मिलकर के, कौन? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु ने क्या किया? अंग्रेजों के असेंबली में क्या किया? बम फेंक दिया। और बम फेंकने का, और उसमें कुछ पर्ची फेंका। उनका मकसद ये था कि बम में कोई मारा नहीं गया। उनका मकसद ये बताना था कि बस यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी बैठे, जो लोग बैठे हुए हैं, उनको हमारा मकसद था डराना, किसी को मारने का मतलब नहीं था। और लोग बम फेंक करके वहीं खड़े रहते हैं। और इन तीनों क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। किसको? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु क्या किया था? वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर बैठे हुए लोगों को बस डराना था, चूहों को डराना था, हमारा मकसद यही था। ये लोग पत्र में लिखते हैं, वहां पर फेंकते हैं। फिर क्या होता है? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक, 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु क्या होता है? फांसी दे दिया जाता है। ठीक, 1931 में। कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दे दिया जाता है? फांसी की सजा सुना दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं 23 मार्च को इन तीनों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी। और 30 जनवरी को इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आगे लिखा गया है 23 मार्च और 30 जनवरी को भारत देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक, तो 23 मार्च और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। फिर क्या होता है? 27 मार्च 1931 ईस्वी को क्या होता है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में वहां पर एक है आनंद भवन। क्या? आनंद भवन। आनंद भवन में मीटिंग चल रही होती है। तो आनंद भवन में मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, वहां पर क्या होता है? मीटिंग चल रही होती है। वहां पर क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद उस आनंद भवन में पहुंचते हैं। ठीक, वहां पर वो पहुंचते हैं, वहां पर उनको बुलाया गया था। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले वहां पर इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क है। क्या? अल्फ्रेड पार्क है। वहीं वो बैठे रहते। कौन बैठे रहते हैं? चंद्रशेखर आजाद। वहां पर क्या होता है? वो अंग्रेज लोग उनको क्या करते हैं? घेर लेते हैं, चारों तरफ से पार्क को घेर लेते हैं। ठीक, वो अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से क्या करते हैं? घेर लेते हैं। और लास्ट में मुकाबले में क्या होता है? आमने सामने क्या होता है? वहां पर मुकाबला होता है। लास्ट में क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद के पिस्तौल में एक गोली बजती है और कहते हैं कि मैं अंग्रेजी सरकार के हाथ में नहीं जाऊंगा, और अपने आप करते हैं? गोली मार लेते हैं। वहीं पर क्या होते हैं? वो शहीद हो जाते हैं। कौन? चंद्रशेखर आजाद। तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में क्या हो गए? शहीद हो गए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? एमपी में, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। झाबुआ में हुआ था। पूछा जाता है कभी कभार कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो झाबुआ में हुआ था। ठीक, आगे साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। तो साइमन कमीशन क्या था? तो सर जॉन साइमन एक अंग्रेजी अधिकारी था। ठीक, सर जॉन साइमन एक अंग्रेजी अधिकारी था। उसने प्रशासनिक सुधार के लिए, सर जॉन साइमन ने प्रशासनिक सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। सर जॉन साइमन ने प्रशासनिक सुधार के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और उस समिति में गड़बड़ी क्या था? उस समिति में गड़बड़ी यह था कि जो सर जॉन साइमन ने समिति बनाया था, उस समिति में बस अंग्रेज लोग ही भर्ती किए जा रहे थे। अंग्रेज लोग इसमें भर्ती किए जा रहे थे, किसी भारतीय को भर्ती नहीं किया जा रहा था। इसको बाद में क्या कहा गया? इसको बाद में जो नेता थे उसको बोले व्हाइट मैन कमीशन। तो पूछा जाता है इतिहास में किसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं? तो साइमन कमीशन को। तो इतिहास में साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। फिर क्या होता है? 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में क्या होता है? साइमन कमीशन के विरोध में, क्योंकि साइमन कमीशन में इस समिति के तहत किसी भारतीय को उसमें क्या शामिल नहीं किया जा रहा होता है, उसमें दाखिला नहीं किया जा रहा होता है। इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने क्या किया? इसका विरोध किया।
बहुत सारे क्रांतिकारियों से किया गया, विरोध किया। और कहा जाता है कि 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में वहां पर क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी ने लाठीचार्ज करवा दिया। और लाठीचार्ज में क्या होता है, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बहुत ज्यादा क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसी दिन नहीं हुई थी, कुछ दिनों बाद उनकी क्या होती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस वजह से हुई थी, तो साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब साइमन कमीशन के विरोध में एक व्यक्ति थे जातिन दास। कौन थे, जातिन राम। कौन थे, कहीं कहीं जातिन दास लिखा गया है। तो जातिन राम ने क्या किया, भूख हड़ताल शुरू किया। वो 64 दिन तक क्या थे, भूखे रहे, खाना पीना नहीं खाए। फिर क्या होता है, 23 जुलाई 1929 ईस्वी को 13 जुलाई 1929 ईस्वी को क्या होता है, जातिन राम क्या होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, ये आंदोलन बहुत बढ़ जाता है। जब लाला लाजपत राय जातिन राम की मृत्यु हुई, ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो हमारे क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों के किसमें, पार्लियामेंट में बहुत सारी मांगे रखने लगे। तो क्या होता है कि नया आंदोलन आता है, उसको हम लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम जानते हैं। क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि सविनय से प्रार्थना करके निवेदन से वहां पर अपनी मांगे रखी जाए। ठीक, कहां पर मांगे रखी जाए, उनके पार्लियामेंट में मांगे रखी जाए अंग्रेजों के। तो स्वदेश की मांग के लिए, स्वराज की मांग के लिए नेहरू रिपोर्ट पर क्या बनाई गई, एक समिति बनाई गई। स्वराज की मांग के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट पर एक समिति बनाई गई और सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर दबाव बनाया, अंग्रेजों के अंदर क्या बनाया, दबाव बनाया कि हमको भी क्या आजादी चाहिए, क्या स्वराज चाहिए। फिर क्या होता है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोग जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, ये सभी क्रांतिकारी मिल करके क्या मनाते हैं, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। प्रथम स्वाधीनता दिवस, तो पूछा जाता है कि प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक, उसको हम लोग स्वाधीनता दिवस कहते हैं। कभी कभार कहीं लिखा गया है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कब, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। फिर क्या होता है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग भारतीयों से, क्योंकि अपने देश में गुजरात एक ऐसा राज्य है, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत देश का 60% नमक का उत्पादन किया जाता है। आज भी वर्तमान समय में आज भी पूरे भारत देश में सबसे अधिक मात्रा में नमक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, गुजरात राज्य में। क्यों, क्योंकि जो गुजरात राज्य है, हम लोग जानते हैं जो गुजरात राज्य है वह समुद्र तटीय इलाकों से सटा हुआ बहुत लंबा तट है। 1663 किलोमीटर लंबा है मार्ग तट है उसका, समुद्र तट से सटा हुआ। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर नमक का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। कहां पर, गुजरात में। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीयों से उनसे कर टैक्स लगा करके अधिक मात्रा में नमक पैदावार, क्या नमक बनवाते थे समुद्र में। और जो नमक बनता था उसको मार्केट में सप्लाई करते थे, विदेश में सप्लाई करते थे। उससे उनको क्या होता था, बहुत ज्यादा आमदनी होता था। किसको होता था, अंग्रेजों को। तो गांधी जी ने क्या किया, इसका विरोध किया कि भारतीय लोग खुद नमक बनाएंगे और खुद नमक खाएंगे, स्वयं बनाएंगे स्वयं खाएंगे, किसी दूसरे का नहीं खाएंगे। तो क्या होता है, गांधी जी ने इसके लिए क्या किया, एक दांडी यात्रा किया। कहां से, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से, गुजरात पड़ता है अहमदाबाद में, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए। गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए, समुद्र से तट से सटा हुआ इलाका था, दांडी के लिए क्या किए, प्रस्थान किए, चले। और पैदल यात्रा में
पैदल यात्रा में 24 दिनों की यात्रा, 24 दिनों की पद यात्रा के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं? कब यात्रा शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और पहुंचते कब है? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 24 दिनों तक पग यात्रा किए थे। और उस पग यात्रा में उनके साथ बहुत सारे लोग भी हुए थे। बीच में सरोजिनी नायडू भी साथ में हो चुकी थी, बहुत सारे क्रांतिकारी भी उनके साथ, किसके साथ थे? महात्मा गांधी के साथ थे। फिर क्या होता है? महात्मा गांधी दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और अंग्रेजों को पहले सूचना मिल चुकी होती है, क्योंकि गांधी जी जब साबरमती आश्रम से निकले थे अपने 79 समर्थकों के साथ, तो रास्ते में जो भी लोग मिलते थे वो सभी लोग किसके साथ जाते थे? गांधी जी के साथ। तो देखते देखते जब गांधी जी दांडी नामक स्थान पहुंचते हैं, जब गांधी जी दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां जो संख्या होती है लाखों की संख्या हो जाती है। ठीक, लाखों संख्या कहा जाता है। वहां पर 2 से 2.5 लाख लोग हो जाते हैं एकत्रित। कहां पर? दांडी नामक स्थान पर। तो वहां पर अंग्रेज लोग क्या करते हैं? दांडी नामक स्थान पर जैसे गांधी जी पहुंचते हैं वहां पर खुद नमक बनवाते हैं और खुद नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं और कहते हैं आज से भारतीय स्वयं नमक बनाएंगे और स्वयं नमक खाएंगे। तो वहां पर क्या होता है? इससे अंग्रेजों क्या होता है? जलन होता है। और वो लोग अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया? वहां पर लाठीचार्ज करवा दिया। कहां पर? दांडी नामक स्थान पर। वहां पर लाठीचार्ज करवा दिया और लाठीचार्ज में क्या होता है? बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक, फिर वहां पर क्या होता है? 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है वहां पर। तो अंग्रेज लोग वहां लाठीचार्ज करवाए और 60,000 से अधिक लोगों क्या किए? गिरफ्तार किए। फिर क्या होता है? 5 मई 1930 ईस्वी को नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को क्या किया गया? यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। कहां पर? यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। बाद में गांधी जी वहां पर कुछ महीने रहते हैं जेल में। उनकी तबीयत क्या होती है? खराब होने लगती है। किसकी? महात्मा गांधी जी की। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया? महात्मा गांधी जी को छोड़ दिया। उनकी तबीयत खराब होने से क्या होता है? अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को छोड़ दिए। फिर क्या होता है? जो पत्रकार थे वो अपने पत्र के माध्यम से, वो अपने पत्रिका के माध्यम से बहुत सारे जो विश्व के जो देश थे, विदेश थे, जो देश थे, उनसे बहुत सारे क्या मांगते थे? संदेश मांगते थे। अर्थात वो शक्ति के विरुद्ध लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। जो पत्रकार थे अपने देश के, जो महान पत्रकार थे, वो पत्रकार लोग अपने पत्रिका में लिखते थे कि हमको इस आजादी की लड़ाई में हमको पूरे विश्व की क्या चाहिए? सहायता चाहिए। तो क्या होता है? चीन के उस समय राष्ट्रपति थे चियांग काई शेक। कौन थे? उस समय चीन के राष्ट्रपति थे चियांग काई शेक और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। इन लोगों ने क्या किया? और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री कौन थे? थे। इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ पर दबाव बनाना शुरू किया। जब पत्रकारों ने क्या किया? विश्व के महान देशों से सहायता मांगा, तो देश के जो मेन प्रतिनिधि थे उन लोगों ने क्या किया? रानी एलिजाबेथ पर दबाव बनाना शुरू किया। ठीक, जब रानी एलिजाबेथ पर दबाव बनाना उन लोग शुरू किए, फिर क्या होता है? बाद में अंग्रेज लोग बहुत सारे प्रस्ताव रखते हैं। तो कल हम लोग आगे टाइम पढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।